शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो टूक, भारत किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। मुझे पता है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम इसके लिए तैयार हैं। किसानों की ताकत देश की प्रगति का आधार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। स्वामीनाथन जन्म शताब्दी सम्मेलन में वो शामिल हुए। स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जब उनके सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, किसानों का उन्होंने जिक्र किया और इसी के साथ ट्रंप को यहां से उन्होंने सीधे तौर पर संदेश दिया और ये कह दिया कि भारत किसानों के हित के साथ कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। जरा सुनिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, एक तरफ ट्रंप की कोशिश कि वो भारतीय कृषि क्षेत्र में अमेरिका को दाखिल कर सके और इसके लिए वो हर जोर आजमाइश कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ट्रंप को ये संदेश दे दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, भारत किसानों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। ये बयान तब आ रहा है जब जिस तरह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का माहौल है, तो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्लेख कर चुके हैं। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाने के लक्ष्य पर हम लगातार काम कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हमारी सरकार ने किसानों की ताकतों को देश की प्रगति का आधार माना है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में था। और इसीलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो तमाम बातें कहनी है, ये बहुत कुछ दर्शाता है। पहला, कि किस तरीके से भले ही दुनिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन एमएसएमई, किसान सेक्टर और दूसरा जो युवा का सेक्टर है, इनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। और ये मैसेज देना कि कैसे स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, ये है बिटवीन द लाइंस का मैसेज। जब हमारे ऊपर 50% टैरिफ अगर कोई लगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को व्यक्तिगत नुकसान भले ही झेलना पड़े, लेकिन किसानों का और मेरे भारत के हितों का कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप देखिए कि भारत अपनी ताकत जानता है। पहला, हम सबसे बड़े कंज्यूमर, दूसरा मत्स्य पालन में दूसरे नंबर का भारत स्टैंड करता है दुनिया में। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। फिर आप देखें कि अगर जलीय कृषि उत्पादन में वैश्विक रूप से दूसरे स्थान पर है। फिर कृषि और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा से दी है। और इसी के लिए आपने देखा पिछले दिनों कैसे किसान सम्मान निधि भी जब दी गई, तब भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री दो चीजें क्लियर कर देना चाहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका की नजर थी कृषि पर, डेयरी प्रोडक्ट्स पर, वो ना तो पहले संभव थी और ना अब संभव है। भारत कृषि प्रधान देश है,
कृषि का जो हित है किसानों का, उसको हमको बचा के रखना है। दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम पे टैरिफ लगने का इम्पैक्ट कम हो सकता है या नहीं हो सकता इसका इम्पैक्ट, अगर हम इतने बड़े कंज्यूमर कंट्री हैं, अगर हम स्वदेशी को ही इस्तेमाल करने लगे तो। इसीलिए युवा, कृषि, नवाचार, तकनीक, तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इसका सीधा सीधा मैसेज ये है कि भारत झुकेगा नहीं किसी भी तरह की धमकी के सामने। यानी कि अदिति, कहा जा सकता है कि एक तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर से ये कहने की कोशिश यहाँ से की गई है कि भारत किसी भी सूरत में तमाम दबावों के आगे झुकेगा नहीं। दूसरा ये कि क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है कि किसानों को भरोसा देश के प्रधान का? बिल्कुल, रीअश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। कई बार इस तरह की चीजें आती हैं तो रीअश्योरेंस और एक डर का माहौल पैदा होता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने रीअश्योरेंस किया। दूसरी बड़ी बात है, ये मैसेज दुनिया भर में दिया कि भारत झुकने वाला नहीं है, भारत को अपनी प्राथमिकताएं पता है, भारत प्रेशर टैक्टिक्स पे काम नहीं करता, भारत को अपनी ताकत पता है, भारत को ये पता है कि जहां पूरा वैश्विक स्तर पर यूक्रेन, रशिया, देखिए आप यूक्रेन कितना बड़ा उत्पादक था अगर हम बीज की बात करें, अब भारत है तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अगर अमेरिका ये मोनोपोली करे, प्रेशर टैक्टिक्स करे भारत पे, तो वो नहीं चलेगा। और आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से जापान जाने की अभी जो बात है, किस तरीके से चाइना प्रधानमंत्री जाएंगे, गलवान के बाद कैसे संबंध थे उसके बाद, और अभी भी हमारे जमीन को लेकर तमाम तनाव हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए इमेजिन कीजिए अगर रशिया, चाइना और भारत साथ आ जाता है तो भारत जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो उनकी लीडरशिप में भारत इंटरनली और एक्सटर्नल दोनों चीजों पर कैसे ग्रो करेगा, कहीं ना कहीं उनके बयान से भी और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके फैसलों से ये साफ झलकता है कि भारत कम से कम ट्रंप के धमकियों के सामने तो नहीं झुकेगा। भारत के पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है और वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एब्सोल्युटली। और प्रधानमंत्री ने यहाँ से एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है और भारत की जनता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अदिति।